प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फ्यूअर पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के लिए हिंदी के ऐसे प्रश्न जो कि दोनों परीक्षाओं के लिए आपके वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी छात्र बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आकलन, आकर्षण, अज्ञान या फिर आकांक्षा। जल्दी से दोस्तों पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आ उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों किसमें नहीं हुआ है आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करूं बिल्कुल दोस्तों अज्ञान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है दोस्तों आपको बताना है। एकत्रित, ऐतिहासिक, गौतम या फिर गर्भिणी। राइट आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, इनमें से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों इनमें से जो शुद्ध शब्द होगा वो हो जाएगा आपका गर्भिणी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से आभूषण का पर्यायवाची कौन सा है। जेवर, हसरत, रदपुट या फिर अटवी। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए आभूषण का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो बिल्कुल दोस्तों जेवर जो है इनमें से आभूषण का पर्यायवाची हो जाएगा। पहले ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसको घमंडी कहकर पुकारना जाती है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। गांधी जी को बुलाया नहीं जा सकता। वह बस के साथ यात्रा कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इनमें से जो शुद्ध शब्द होगा वो हो जाएगा नंबर 2 वाला ऑप्शन, यानी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। इनमें से शुद्ध वाक्य है तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। आश्चर्य, उन्मूलन, व्यवहार या फिर पुरुषोत्तम। विसर्ग संधि का उदाहरण आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों आश्चर्य जो है पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है। पहले ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, बेटक शब्द किस प्रत्यय से बना है। अ उपसर्ग, अ प्रत्यय माफ कीजिएगा, अक प्रत्यय, आ या फिर ठक। कौन से प्रत्यय से दोस्तों बेटक शब्द बना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए दोस्तों बेटक शब्द में दोस्तों आपका अक प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, सूल पाणी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। अवयवभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु समास। सूल पाणी, तो देखिए दोस्तों सूल पाणी का मतलब है जिसके हाथ में त्रिशूल है। तो बहुव्रीहि समास इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, किस शब्द में अवयवभाव समास नहीं है। प्रतिबिंब में, सरयू पार में, शोकाकुल में या फिर आजन्म में। अवयवभाव समास इनमें से किस शब्द में नहीं है आपको पता है। तो देखिए दोस्तों अवयवभाव समास की मैं बात करूं कौन से में नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन शोकाकुल में दोस्तों अवयवभाव समास नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है। एक प्रयत्न से 2 काम हो जाना, अनमेल योग, संगठन में बड़ी शक्ति है और चौथा ऑप्शन है सबसे अलग स्थिति। आधा तीतर आधा बटेर क्या हो जाएगा इस लोकोक्ति का अर्थ। तो बिल्कुल दोस्तों अनमेल योग इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। थकावट, लिखावट, सजावट या फिर महावट। आवट प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों चौथे ऑप्शन में आपका आवट प्रत्यय नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। परि उपसर्ग, परा उपसर्ग, प्र या फिर प्रति। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो बिल्कुल दोस्तों प्रत्येक शब्द में आपका कौन सा प्रति। प्रति और अक्ष इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो प्रति निकलेगा, यानी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, मंद मंद में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। अवयवभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। मंद मंद की बात हो रही है, कौन सा समास यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें दोस्तों आपका अवयवभाव समास है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्न में से सुंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। रुचिर, विशिक, चारु या फिर ललित। देखिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना, क्योंकि चैनल पर डेली क्लासेज होने वाली है। तो सुंदर का पर्यायवाची दोस्तों इनमें से विशिक हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, या शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं आजकल घूमने जाता हूँ, मीरा भक्त कवि थी, मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, या फिर चौथा ऑप्शन है कलम सीमा ने रहीम को दी। तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। बिल्कुल दोस्तों पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्न में से निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण कौन सा है। भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, आप क्या कर रहे हो, धूम्रपान का सेवन मत कीजिए, या फिर चौथा ऑप्शन है रीता और सीता पढ़ रहे हैं।
निषेधात्मक वाक्य। तो देखिए दोस्तों, इनमें से जो निषेधात्मक वाक्य है वो हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, धूम्रपान का सेवन मत कीजिए। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्न में से चंद्रमा का सही पर्यायवाची कौन सा है? सूर्यपति, मध्वा, पद्माकर या फिर विदु। चंद्रमा का सही पर्यायवाची इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों, चंद्रमा का जो सही पर्यायवाची है वो हो जाएगा आपका विदु। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, अपेक्षा शब्द का सही अर्थ क्या है? अनादर, आकांक्षा, अस्वीकृत या फिर अवहेलना। अपेक्षा शब्द का सही अर्थ क्या है? तो बिल्कुल दोस्तों, अवहेलना। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कृष्ण, कोयल, गड्ढा या फिर काम। जल्दी से आंसर बताइए, तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? राइट आंसर की बात करूं, बिल्कुल दोस्तों, कृष्ण जो है आपके तत्सम शब्द हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, श्याम विद्यालय गया होगा वाक्य में कौन सा काल है? आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या फिर हेतुहद भूतकाल। हेतुमद भूतकाल। तो श्याम विद्यालय गया होगा। तो देखिए दोस्तों, इनमें से जो है आपका संदिग्ध भूतकाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अवकाश, तेल, ताकत या फिर सोमवार। स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द की बात करूं, ताकत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? ओष्ठ्य, कंठ्य, नासिकीय या फिर तालु। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है आपको बताना है। तो कंठ्य दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, स और ह ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, प्लुत व्यंजन या फिर दीर्घ व्यंजन। स और ह बात करें राइट आंसर की, ये तीनों चारों दोस्तों ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। पहले ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, हंस शब्द में लगा चिन्ह क्या कहलाता है? हंस शब्द में जो ये चिन्ह लगा दोस्तों, ये क्या कहलाता है? अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक या फिर निरनुनासिक। हंस शब्द में एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो दोस्तों आपका अनुस्वार कहलाता है, पहले ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म और ठ। घोष वर्ण इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, आपका म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, ठीक है ना, 25 प्रश्नों की हम बात करने वाले थे। तो दोस्तों आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर पूछा गया है, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? पराधीन, पराजय, पराभव या फिर पराकाष्ठा। पराधीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जब संधि विच्छेद करेंगे तो पर और अधीन बनेगा, यानी कि इसमें परा उपसर्ग नहीं बल्कि पर उपसर्ग है। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे BSTC और PTT 2023 के लिए हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।